मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में क्रिसमस तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। साला मुकम्मिल करने वाले मेदक चर्च को मुल्की सतह पर शनाख्त हासिल है। मेदक चर्च में मुनक़िदा क्रिसमस तकारीब से सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इज़हार। हैदराबाद में वाक़े संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में मुतासिरा खानदान को अल्लू अर्जुन की जानिब से 1 करोड़ व पुष्पा 2 प्रोड्यूसर व हिदायतकार की जानिब से हर एक ने 50 लाख रुपये रकमी इमदाद की हवाले। मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी। निज़ामाबाद बीजेपी दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला तकारीब से अरबन एमएलए धनपाल का खिताब। समग्र शिक्षा मुलाजमीन से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करूंगा। निज़ामाबाद धरना चौक पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन की भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दिया तयक़ुन। नवीपेट मंडल में वाक़े 31 गिरजाघरों को क्रिसमस के मौके पर केक किए गए हवाले। एमएलसी कविता साबिक़ एमएलए शकील आमिर की जानिब से बीआरएस कायदीन ने केक किया हवाले। नवीपेट में रेलवे मरम्मती कामों की वजह से इस माह की 26 से 30 तारीख तक रेलवे गेट को बंद करने का रेलवे हक्काम ने किया इज़हार। कांग्रेस की हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट और रमजान तोहफे के अलावा बदकम्मा साड़ियों की फराहमी को हुकूमत ने किया नजरअंदाज। मेदक चर्च का एमएलसी कविता मुशाहिदा करते हुए किया मीडिया से खिताब। आरमूर हल्के में वाक़े 3 लिफ्टों को बीआरएस के दौरे हुकूमत में ही फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। आरमूर में मीडिया से बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी ने किया इज़हार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमात इस्लामी कांग्रेस हुकूमत की चंद वादों की तकमील पर करती है सताइश। विज़रा की कौंसिल में मुसलमानों को शामिल करने का किया मुतालबा। अक़लियतों के लिए मुक़द्दस बजट को खर्च करने पर दे जोर। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अमल करने व वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुकूमत से किया मुतालबा। वो अवाम नए साल के जश्न पर इस्लामी तालीमात को ना भूलने के लिए अमीर हल्क़ा जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र ने निज़ामाबाद दौरे में किया खिताब। जमात इस्लामी हिंद एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, मुल्क की तंजीम है और लास्ट 75 ईयर्स से ये हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही है। ये एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो अवामी फलाह व बहबूद, सेहत, माइक्रो फाइनेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इस जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज के अलावा समाजी खिदमात और समाजी इस्लाह के कामों में मसरूफ़ है। जमात इस्लामी हिंद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंटर कम्युनिटी और इंटर रिलीजन सॉलिडारिटी, अंडरस्टैंडिंग और ब्रदरहुड के लिए काम करती है। हम लोग सद्भावना मंच गांव-गांव कायम करते हैं और
कोशिश करते हैं कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं इनके दरमियान मुलाकातें हों और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग। माजी में कई प्रोग्राम्स ऐसे हुए जिसमें स्वामी शंकराचार्य और पादरीज और प्रीस्ट, मुख्तलिफ सिखों के जो ना जिम्मेदार, बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर्स और मुसलमान सब एक जगह पर जमा और काम करते थे। मैं आपको अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो हमारे रियासत में जो इस वक्त गवर्नेंस है उसमें इत्मीनान और बेचैनी दोनों चीज़ें हमारे पास है। वी अप्रिशिएट कि कांग्रेस हुकूमत ने यहाँ पर डेवलपमेंट के अच्छे काम किए हैं और उनके जो मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ों की उन्होंने वादों की तकमील भी की है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उनको करना बाकी है। हमने इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी जी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की थी और अपोजिशन लीडर्स से भी बात की थी। हमारा यही कहना था कि जो कोई भी कमिटमेंट किया जाए उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए और ये सजेशन हमने दिया था कि सिविल सोसाइटी के साथ कनेक्टिविटी का एक पूरा सिस्टम बनाया जाए। तो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। हम सिर्फ जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहे बल्कि सिविल सोसाइटी में जो कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोई नॉन पॉलिटिकल अप्रोच होता है, जिनके कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हमारे सीएम साहब जो है स्पेस दें, उनसे बातचीत करें तो उनको रियल ग्राउंड सिचुएशन का अंदाजा हो। वरना मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये मैनिफेस्टो को कंप्लीट करने में अगर नाकाम हो तो आवाम जो ना तेलंगाना की इतनी बाशोर हो गई है कि वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कहूँ कि बहुत सारे वादे ऐसे जिस पर अभी कंप्लीट चीज़ें करनी है। एक बड़ा वादा जो हमारे सीएम साहब का था कि हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम करेंगे, तो ये होना चाहिए। एजुकेशन का बड़ा काम है और इससे SC, ST, BC, माइनॉरिटी सब लोगों को फायदा होगा। फिर इसी तरह से हम ये भी महसूस करते हैं कि हर कम्युनिटी को जो ना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैंने इससे पहले भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस बात को प्रेस में बताया कि मुस्लिम मिनिस्टर्स में से एक भी नहीं होना, ये बड़ा हमारे लिए अलार्मिंग लगता है। माइनॉरिटी को, खासतौर पर मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी देना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा है। निजामाबाद शहर के नेहरू पार्क सर्कल पर थम्स अप एजेंसी की गाड़ी की टक्कर के हादसे में एक खातून हलाक, 2 अफराद शदीद जख्मी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दवाखाना दौरा। निजामाबाद शहर के नेहरू पार्क इलाके में थम्स अप एजेंसी की तेज रफ्तार टाटा एसी ट्रॉली की टक्कर के हादसे में एक पैदल राहगीर खातून हलाक हो गई, जबकि एक मोटरसाइकिल और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने सरकारी जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मी नौजवान की इयादत की और बेहतर इलाज व मुआलजे के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल करवाया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद शहर के मसरूफ तरीन नेहरू पार्क सर्कल इलाके में एक तेज थम्स अप एजेंसी की टाटा एसी ट्रॉली ने पैदल राहगीर 50 साला खातून सविता साकिन सारंगपुर डिवीजन नंबर 13 वो मोटरसाइकिल पर सवार रऊफुद्दीन साकिन बाबन साहब पहाड़ी डिवीजन नंबर 11 और एक पैदल शख्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां मौत वाक़ई हो गई, जबकि रऊफुद्दीन इलेक्ट्रिक शॉप को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां बाद मुआयना मनोरमा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में एक और शख्स जख्मी होने और वहां से इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल करने की इत्तला है। वाक़े की इत्तला पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन, मोतमिद टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, मोहम्मद वसीम अली, अमर फारूक, मुश्ताक अहमद सरकारी दवाखाना पहुंचकर जख्मी रऊफुद्दीन की इयादत की और सुप्रिंटेंडेंट दवाखाना डॉक्टर प्रतिमा राज से बात करते हुए मौसर इलाज व मुआलजे की जरूरत पर जोर दिया। बाद अज़ा CT स्कैन, एक्सरे कराने के बाद जख्मी नौजवान को मनोरमा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वन टाउन SHO रघुपति ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर नीचे फंसे जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया और टाटा एसी ट्रॉली की जब्ती अमल में लाते हुए ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया। कल्ब शहर नेहरू पार्क इलाके में सड़क हादसा पेश आने पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। पुलिस ने ट्रैफिक बहाली के लिए कार्रवाई करने का जिला सदर मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन ने इस मौके पर कहा कि ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से ये हादसा पेश आया। इन्होंने ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आज सुबह नेहरू पार्क पर एक सविता नामा लेडी सारंगपुर डिवीज़न नंबर 13 के रहने वाले हैं,
और रऊफ बाबनसा पहाड़ी के पास 11 नंबर डिवीज़न में रहने वाले शख्स है। इन दोनों को आज थम्सअप की एजेंसी की टाटा एस गाड़ी से एक अफसोसनाक वाक़या गुजरा, जो गाड़ी से स्पीड लाकर इन दोनों को टक्कर लगी, एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जैसा ही शिफ्ट होने के बाद हमारी MIM यूनिट को मालूम हो गया तो हम लोग सब मिलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे और सुपरिटेंडेंट मैडम से रब्ता किए। रब्ता कर इनके ट्रीटमेंट का हालचाल पूछे। उसके बाद कुछ देर के बाद उस लेडी का इंतकाल हो गया और रऊफ नामा जो लड़का है उनका स्कैनिंग और एक्सरे वगैरह कराने के बाद उनकी तबीयत स्टेबल है बोलकर मालूम होने के बाद उनके फैमिली के साथ उनकी एग्रीमेंट लेकर उन लोगों से बात कर उन लोगों को मनोरमा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया और उनकी तबीयत। नेहरू पार्क पर भयानक हादसा, ट्रॉली ने 2 बाइक को कुचल डाला, मां बेटी और एक शख्स शदीद जख्मी। शहर के मसरूफ तरीन इलाका नेहरू पार्क पर आज दोपहर के वक्त एक भयानक हादसा पेश आया। TS18T7327 नंबर की टाटा एस गाड़ी जो कोल्ड ड्रिंक्स का लोड मुंतकिल कर रही थी, इस तेज रफ्तार टाटा एस गाड़ी ने नेहरू पार्क पर 2 गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में मां और बेटी के बशमूल एक और मोटरसाइकिल पर जाने वाला शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे में जख्मी खातून को खून में लुत्फुत हालत में सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। नेहरू पार्क जैसे मसरूफ तरीन इलाके में हादसा पेश आने पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामे हादसे पर 2 मोटरसाइकिल पर ऑटो ट्रॉली उलट जाने का मंजर इंतहाई दिलखराश दिखाई दे रहा था। वन टाउन पुलिस को इत्तला मिलने पर मुकामे हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया और किरण तलब करते हुए ट्रॉली को सीधा करते हुए वहां से हटाया गया। मुकामे हादसा पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। कोल्ड ड्रिंक का लोड सड़क पर बिखर जाने से भयानक हादसे का मंजर दिखाई दे रहा था। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से ये हादसा पेश आया। पार्क जैसे मसरूफ तरीन इलाका व चौराहे पर गाड़ियों की रफ्तार पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल भी कायम नहीं किया गया है। नेहरू पार्क पर 4 रुखी रास्ते के बजाय 5 रुखी रास्ते हैं, जिसकी वजह से हादसे का खतरा लगा रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े तिजारती मरकज होने की वजह से भी दिन भर बेहंगम अंदाज में ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि नेहरू पार्क पर हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक सिग्नल कायम किया जाए और यहाँ पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तादाद में इजाफा किया जाए। साबिका वजीर बालकोंडा MLA विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की BRS कायदीन ने मुस्तहिकीन को किया हवाले। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी शहरी शाख के ज़रिए एहतमाम CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुस्तहिकीन के अफराद खानदान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की आज मुस्तहिकीन को हवाले किया गया। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाली रकमी इमदाद मुस्तहिकीन को हवाले करते हुए सहारा दे रही है। इन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। नंबर 1 चंद्रकला, नंबर 2 जी किशन, नंबर 3 ए श्रीराम, नंबर 4 शेख अमीरुद्दीन, BT गंगामणि, ए लिंगूबाई, जी शेखर, ए नरसैया, B गंगा किशन, M स्वप्ना, R गंगामणि, K मुरली, गंगा मोहन, M सिंधिया रानी, T गंगू, M जीवन राव, कमलाकर। बालकोंडा के 16 मुस्तहिकीन को 5,48,500 रुपये CMRF चेकों की मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मौजूद सदर संजीव गौड़, पार्टी कायदीन यूनुस, के श्रीनिवास, B विद्यासागर, शेख वहाब, विवेक, सैयद मजहरुद्दीन, वडला राजेश्वर, B मल्लेश यादव, D सायन्ना, विनेश, सैयद इम्तियाज, सैयद शोएब, M अशोक, मुजीब, पवन दीगर ने शिरकत की। नवीपेट में रेलवे मरम्मती कामों के बायस इस माह की 26 से 30 तारीख तक रेलवे गेट को बंद करने का रेलवे हकाम ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मराकज पर वाक़े रेलवे गेट को इस माह की 26 से 30 तारीख तक बंद करने के ताल्लुक से रेलवे अहदेदारों ने इजहार किया और कहा कि रेलवे की जदीदकारी व मरम्मत होने की वजह से गेट को बंद किया जा रहा है। लिहाजा निजामाबाद से बासर जाने वाले गाड़ियां साटापुर, टाड़ बिलोली, फकीराबाद से होते हुए जा सकते हैं और निजामाबाद की तरफ जाने वाले गाड़ियां कमलापुर, मोकानपल्ली, गुंडाराम से होते हुए जाने की गाड़ियों के मालिकीन व अवाम से ख्वाहिश की। बालकोंडा में CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को कांग्रेस कायदीन ने इस्तेफादा कुनिंदगान को किया हवाले।
बालकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी शहरी शाख के ज़रिए तमाम सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों को कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुस्तहिकीन के अफराद खानदान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की आज मुस्तहिकीन को हवाले किया गया। इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाली रकमी इमदाद मुस्तहिकीन को हवाले करते हुए सहारा दे रही है। इन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत चेकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से है। नंबर 1 चंद्रकला, नंबर 2 जी किशन, नंबर 3 ए श्रीराम, नंबर 4 शेख अमीरुद्दीन, BT गंगामणि, ए लिंगूबाई, जी शेखर, ए नरसैया, B गंगा किशन, M स्वप्ना, R गंगामणि, K मुरली, गंगा मोहन, M सिंधिया रानी, T गंगू, M जीवन राव, कमलाकर। बालकोंडा के 16 मुस्तहिकीन को 5,48,500 रुपये CMRF चेकों की मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मौजूद सदर संजीव गौड़, पार्टी कायदीन यूनुस, के श्रीनिवास, P विद्यासागर, शेख वहाब, विवेक, सैयद मजहरुद्दीन, वडला राजेश्वर, B मल्लेश यादव, D साइयन्ना, विनेश, सैयद इम्तियाज, सैयद शोएब, M अशोक, मुजीब, पवन दीगर ने शिरकत की। किसानों की देरीना ख्वाहिश मच्छरला लिफ्ट रियासती तेलंगाना के पहले वजीर आला KCR की जानिब से दिया गया तोहफा होने का जिला निजामाबाद BRS सदर व साबिका आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद BRS सदर व साबिका आर्मूर MLA जीवन रेड्डी मच्छरला लिफ्ट कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आर्मूर हल्के को मंजूर होने वाले 3 नए लिफ्टें BRS की जानिब से दिए जाने का इजहार किया और बताया कि मच्छरला, जोधपुर, कुदवानपुर देहात के किसानों से ताल्लुक रखने वाले 2,860 एकड़ अराजी को काश्तकारी में लाने के लिए मच्छरला लिफ्ट को 40 करोड़, फतेहपुर जयपुर सुरबिरियाल लिफ्ट को 110 करोड़, चिकली गुंजिली लिफ्ट को 92 करोड़ रुपये इनकी जानिब से ही मंजूरी अमल में लाने जीवन रेड्डी ने इजहार किया। वो BRS के दौरे हुकूमत में मंजूर होने वाले मच्छरला लिफ्ट कामों गुज़िश्ता साल शुरू न करने का इन्होंने इल्जाम आयद किया। इन्होंने साबिका हुकूमत के दौरे इख्तिदार में मंजूर होने वाले लिफ्ट कामों को मौजूदा हुकूमत की जानिब से ही मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से अवाम को गुमराह करना, इन्हें जेबा नहीं देने का इजहार किया। साबिका MLA ने कहा कि 2 बार बाहैसियत MLA के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए मच्छरला लिफ्ट कामों के लिए 40 करोड़ रुपये की मंजूरी अमल में लाते हुए इस फंड से मुतल्लिका GO को लाते हुए टेंडर के मरहले को मुकम्मल करते हुए कॉन्ट्रैक्टर से रजामंदी भी होने का इजहार किया। मुल्क के लिए काबिल फख्र लीडर अटल बिहारी वाजपेयी होने का अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के भारतीय जनता पार्टी जिलाई दफ्तर में नेकाद अमल में लाए गए अटल बिहारी वाजपेयी की 10 साला तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि भारत रत्न आज़ादी के जंगजू के अलावा क्विट इंडिया तहरीक में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने कौमी तामीर नौ के लिए हुबुल वतनी को फरोग देने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अहम तरीन खिदमत अंजाम दी और सियासी तौर पर अवाम में बेदारी अमल में लाने के लिए मुल्क को तरक्की देने के मकसद के तहत फलाही खिदमत अंजाम दी और जिन सिंह पार्टी सदर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के क़याम अमल में कलियदी किरदार अदा करते हुए पार्टी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और दोनों MP सीटों तक ही महदूद होने वाली पार्टी को हुकूमत का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश करने का सहरा अजीम शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है और 3 बार हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर हल्फ लेते हुए बेहतरीन हुक्मरानी करते हुए तारीख बनाने वाले कायद ने बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबका से ताल्लुक रखने वाले अवाम के अलावा सियासत से बालातर होकर सबका दिल मोह लेने वाले अटल वाजपेयी की क़यादत में हिंदुस्तान तालीम तिब की सहूलियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर अटल जी के तस्वीर पर शानदार पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की गई। बाद अज़ा BC मोर्चे के जेर क़यादत स्वच्छ भारत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। वो इस प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल सैनिटेशन अमले की शानदार पैमाने पर तैनियत अमल में लाई गई और इसके अलावा SC मोर्चे के जेर एहतमाम गौतम नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी के बच्चों को फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती नायब सदर A लक्ष्मी नारायण, N राजू, BJP कॉर्पोरेटर्स मंडल सदर कायदीन व दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి శత జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు అర్బన్ శాఖ తరఫు నుండి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ స్వతంత్ర సమరయోధుడు, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో చురుకుగా పాల్గొని సమాజ సేవే లక్ష్యంగా RSSలో చురుకుగా పనిచేసి మరియు ఆ తర్వాత రాజకీయంగా సమాజాన్ని చైతన్యపరిచే విధంగా
తీర్చిదిద్దాలని ఒక లక్ష్యంతో జనసంఘ్ స్థాపనలో మరియు జనసంఘ్లో అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి ఆ తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడిగా మరియు అధ్యక్షుడిగా దేశానికి సేవ చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి अटल बिहारी वाजपेयी। 100 साल मुकम्मल करने वाले मेदक चर्च को मुल्की सतह पर शनाख्त हासिल होने का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। क्रिसमस के मौके पर मेदक चर्च में इनेकाद अमल में लाने के तकारीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मुकामी एमएलए एम रोहित, साबिका एमएलए हनुमंत राव की जानिब से की गई अपील के मुताबिक मेदक चर्च की तरक्की के लिए फंड्स मुखत्तस करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बाहैसियत पीसीसी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान मेदक का रुख किया था। सीएम के ओहदे पर फिर दोबारा आने के ताल्लुक से उस वक्त वादा करने का रेवंत रेड्डी ने याद दहानी करवाई। क्रिसमस पर तमाम जिंदगियों खुशहाली लाने का इजहार किया। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाकये में मुतासिरा खानदान को फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद की जानिब से 2 करोड़ रुपये रकमी इमदाद की गई हवाले। हैदराबाद में वाक़ किम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले श्री तेजा की अयादत करने के बाद फिल्मी अदाकार अल्लू अर्जुन की जानिब से 1 करोड़ और पुष्पा 2 प्रोड्यूसर व हिदायतकार सुकुमार की तरफ से हर एक ने 50 लाख रुपये देने का इजहार किया। जुमला 2 करोड़ रुपये से मुताल्लिक चेक को एफडीसी चेयरमैन दिल राजू को अल्लू अरविंद की जानिब से हवाले किया गया। दिल राजू पुष्पा 2 प्रोड्यूसर रविशंकर के हमरा अल्लू अरविंद ने किम्स हॉस्पिटल पहुँचते हुए श्री तेजा की सेहत के ताल्लुक से आगाही हासिल की। इन्होंने मुतासिरा लड़के के वालिद भास्कर से कुछ वक्त तक बातचीत की। बाद अज़ा अल्लू अरविंद ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि श्री तेजा सेहतयाब हो रहे हैं और वेंटिलेटर हटा दिया गया है, जिससे वो अनकरीब हमारे दरमियान आने के ताल्लुक से इन्होंने उम्मीद जाहिर की। कानूनी मसाइल की वजह से मुतासिरा के अफराद खानदान से मुलाकात करने से वो कासिर थे, इसलिए इन्होंने सबकी इजाजत लेते हुए श्री तेजा को 10 दिन पहले अयादत की, जब वो वेंटिलेशन पर होने का इजहार किया। कांग्रेस की हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट रमजान तोहफे के अलावा बदकम्मा साड़ियों को नजरअंदाज किया है। मेदक चर्च का मुशाहिदा करते हुए एमएलसी कविता ने किया मीडिया से खिताब। मेदक चर्च का बीआरएस एमएलसी कविता ने मुशाहिदा किया। बाद अज़ा इन्होंने मीडिया के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस की हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट रमजान तोहफा बदकम्मा साड़ियों की फराहमी को हुकूमत नजरअंदाज किया और खवातीन को हर माह 2500 रुपये देने का वादा और कल्याणा लक्ष्मी के साथ 1 तोला सोना देने के ऐलान पर कब अमलावरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक खातून को हुकूमत 30,000 रुपये बाकी है और 18 साल की उम्र वाली लड़कियों को स्कूटी नहीं दी गई है, लिहाजा हुकूमत फिलफोर स्कूटी की फराहमी अमल में लाते हुए प्रोग्राम को शुरू करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि खवातीन को एतमाद में लेते हुए रेवंत रेड्डी सरकार ने धोखा दिया है और इसके अलावा केसीआर किट स्कीम को रोका गया है और इस रियासत में 40% जराइम में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रायतू बंधु को बरफदान की नजर कर दिया है, लिहाजा फिलफोर रायतू भरोसा स्कीम को नाफिज करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के उसूल व ज़वाबित पर अमलावरी करने से 30% किसानों को रायतू भरोसा न आने का इजहार किया। క్రితం ఇక్కడికి వచ్చి మరి దాదాపు అప్పటి పైసలలో చూసుకుంటే 14 లక్షల రూపాయలు ఆనాడే ఖర్చు పెట్టి ఒక 10,000 మందికి ఆహారం ఇచ్చేటటువంటిగా ఉపాధి కల్పించేటట్టుగా అల్టిమేట్గా పనిచేసి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి మన తెలంగాణకు తలమానికంగా నిలబడి ఏషియాలో 2వ అతిపెద్ద చర్చిగా పేరుగాంచినటువంటి ఈ చర్చ్ దర్శించుకోవడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు। బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ గారికి క్రైస్తవ సోదరులకి పేగుబంధం ఉన్నది। ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం మేమందరం కూడా కొట్లాడుతుంటే ప్రార్థన చేయని చర్చి లేదు, పాల్గొనని క్రైస్తవుడు లేడు। అట్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి క్రైస్తవులందరికీ కూడా ఒక పేగుబంధం ఉన్నది। ప్రత్యేకించి సిఎస్ఐతో నాకు అనుబంధం బాగా ఉంటుంది। మరి వారు వచ్చి ఆహ్వానించినప్పుడు మా ఎమ్మెల్సీలను అందరినీ కూడా మరి మేమందరం కూడా వస్తామని చెప్పి ఈరోజు రావడం జరిగింది। ఫైనలీ రావడం, అందరితో పాటు వేడుకల్లో పాల్గొనడం, ఆ క్రీస్తు ప్రభు దయ వల్ల మరి మన తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। మరి మీ అందరికి కూడా తెలుసు, మెదక్ ఒక జిల్లా కావాలి అనేటటువంటిది మనందరికి కల ఉండే। అది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మెదక్ని మనం జిల్లాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। జిల్లాని ఏర్పాటు చేసుకోవడంతోనే అన్ని హంగులు కూడా మన జిల్లాకు వచ్చినాయి। ప్రత్యేకంగా మెడికల్ కాలేజ్ కావచ్చు, ఎస్పీ ఆఫీస్ కావచ్చు, కలెక్టరేట్ కావచ్చు, అనేక రకాలైనటువంటి డెవలప్మెంట్ అన్నీ కూడా వచ్చినటువంటి సందర్భం। నిజంగా మెదక్ ఎంత ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది అంటే, మెదక్ గురించి ఆలోచన చేస్తేనే మనసు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది। అమ్మగారు ఊరు కాబట్టి నాకు కొంచెం ఆ ప్రేమ కూడా ఉంటుంది। మరి మెదక్ అనగానే ఒక పక్క మంజీరా, ఇంకో పక్క ఏడుపాయల దుర్గమ్మ, ఇంకొక పక్క చర్చు, అసలు ఒక మత
సహనశీలత అన్నది పరిడవిల్లేటటువంటి ప్రదేశంగా పెద్ద సంఖ్యలో మరి ముస్లిం సోదరులు ఒక మత సహనానికి చక్కటి నిదర్శనంగా చెప్పాలంటే అది మెదక్ పట్టణం మన తెలంగాణలో నిలబడుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. नवीपेट मंडल में वाक़े 31 गिरजाघरों को एमएलसी कविता व साबिका एमएलए शकील आमिर की जानिब से चर्च पास्टर्स को बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंगा राव ने केक किया हवाले। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े इंडियन पेंताकोस्तु चर्च में एमएलसी कविता व साबिका एमएलए शकील आमिर की जानिब से फराहमी अमल में लाए जाने वाले केकों को 31 गिरजाघरों के पास्टर्स को हवाले किया गया। बाद अज़ा टीआरएस पार्टी कारकुनान ने चर्च पास्टर्स की मौजूदगी में केक कट करते हुए क्रिसमस जश्न का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया। क्रिसमस के मौके पर केक की फराहमी अमल में लाने वाले कविता शकील आमिर को चर्च पास्टर्स की जानिब से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर नरसिंगा राव ने कहा कि हर साल की इस साल भी क्रिसमस के मौके पर एमएलसी कविता व साबिका एमएलए शकील आमिर की जानिब से मंडल में वाक़े तमाम गिरजाघरों को केक हवाले करने का इजहार किया। बाद अज़ा इन्होंने मंडल के तमाम क्रिश्चियन ब्रादरान को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। మరి ఎమ్మెల్యే గారు అందుబాటులో అదేవిధంగా అక్కగారికి మరి మా ప్రవీణ్ గారు కావచ్చు మేమందరం కూడా చెప్తే వెంటనే స్పందించి కార్యక్రమం ఇట్లా అవుతామో చేసామంటే తప్పకుండా మీరు చేయండి. మండలంలో అన్ని గ్రామాలకు కూడా కేక్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అయ్యేది అందరూ పోనీ అని చెప్పి एड़पल्ली मंडल में क्रिसमस तकारीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की गई। एड़पल्ली के एड़पल्ली एआरपी कैंप वड्डेपल्ली एमएससी फार्म जानकंपे पोचाराम देहातों में वाक़े गिरजाघरों में क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और मंडल के मराकिज पर वाक़े चर्च में मुनक़िदा तकारीब में भाजपा कायदीन के रामचंद्र ने केक कट करते हुए तकसीम किया। बाद अज़ा बेटामिया चर्च पास्टर तिमोटी राजू की जानिब से खुसूसी इबादत का इनेकाद अमल में लाया गया। చాలా సంతోషం అనిపించింది. అందుకు నా శక్తి కొలది నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మండలంలో ఉన్నటువంటి చర్చలకు కానీ మరి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ శుభప్రదంలో ఈ శుభ సమయంలో దేవుని ఆశీస్సులు పొందుతున్న మీ అందరికీ విందు ఏర్పాటు చేయాలని భావించి ఆ దేవుని కృప వలన మీ అందరికీ విందు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దయచేసి समग्र शिक्षा मुलाजमीन से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करूंगा। निजामाबाद धरना चौक पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन की भूख हड़ताल पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दिया तयक़ुन। निजामाबाद धरना चौक से जाने के दौरान समग्र शिक्षा मुलाजमीन की जानिब से किए जाने वाले धरने का मुशाहिदा करने वाले रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने अपनी गाड़ी को पीछे लेकर इनसे मुतल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से आगाही हासिल करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। ఇంతమంది మనం ఇప్పుడు 60 మంది 60,000 మంది మనం రిక్రూట్ చేసుకున్నాము. ఎవరికో మంది ఎన్నో చేస్తుంది కదా. మొత్తం ఇప్పుడు 1 ఇయర్ మనకి దగ్గర 60,000 మంది దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అ టాప్ ప్రయారిటీ గవర్నమెంట్ కు. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం యూనివర్సిటీ రెగ్యులర్ అయితే రీసెర్చ్ చేసుకున్నాము. మనకి పీఈటీలను కానీ మన అంతా కూడా ఎంబీఓలను మొత్తం కూడా ప్రతి స్కూల్లో మనం అంతా రెగ్యులర్గా చేసుకున్నాము. आमिनापुर में क्रिसमस तकारीब का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। वेलपुर मंडल में वाक़े आमिनापुर देहात में पास्टर जॉन विल्सन अम्मा पद्मा मन्ना चर्च संगम के अराकीन के ज़ेरे क़यादत में शानदार पैमाने पर क्रिसमस तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए पास्टर जॉन विल्सन ने खिताब करते हुए क्रिसमस की अहमियत के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में मन्ना चर्च संगम के अराकीन मर्रेन्ना मालाकी पालूराज मरियम्मा और दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा के मराकज़ पर हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला तकारीब का किया गया इनेकाद। बालकुंडा के मुकाम पर मंडल सदर अंबावती नवीन की सदारत में हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मुल्क के लिए इनकी जानिब से की गई खिदमात के ताल्लुक से वजाहत किया। इस प्रोग्राम में किसान मोर्चा जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर टी चिन्नैया, किसान मोर्चा मंडल सदर ए नरसैया, BGYM मंडल सदर बुश सदर M लिंगम के अलावा दीगर ने शिरकत की।
जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार की क़यादत में यौम कौमी सारिफीन प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार की ज़ेरे क़यादत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले यौम कौमी सारिफीन प्रोग्राम में DPO, CPO, ASO, डर फूड इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, लीगल मेट्रोलॉजी अहदेदार, DM सिविल सप्लाई अहदेदारान के अलावा सारिफीन ने शिरकत की। यौम कौमी सारिफीन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन चेयरमैन एम राजेश्वर ने जिले के सारिफीन को इनके हुकूक के ताल्लुक से वजाहत किया। हैदराबाद के गच्ची बाउली संध्या कन्वेंशन में मुनक़िदा क्रिसमस तकारीब में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। हैदराबाद के गच्ची बाउली संध्या कन्वेंशन में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले क्रिसमस तकारीब में TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, पास्टर बेंजीमैन, डॉक्टर RP के हमरा शिरकत करते हुए क्रिश्चियन ब्रादरान को क्रिसमस की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। సోదరులందరూ కూడా క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు। ప్రేమ, కరుణ, త్యాగము అన్ని కలయికలే జీవితమని మానవాళికి బోధించిన మహనీయుడు క్రీస్తు ప్రభు। మానవాళిని శాంతి వైపు నడిపించిన మహోన్నత వ్యక్తి కూడా క్రీస్తు ప్రభు। ఈనాడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడునంతా విభేదించి మనమందరం కూడా శాంతి వైపు, క్రీస్తు ప్రభు చూపించిన మార్గం వైపు నడవాలని, తద్వారా ప్రపంచ శాంతిని మనం నెలకొల్పే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో कांग्रेस पार्टी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में क्रिसमस तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। 100 साल मुकम्मिल करने वाले मेदक चर्च को मुल्की सतह पर शनाख्त हासिल है। मेदक चर्च में मुनक़िदा क्रिसमस तकारीब से CM रेवंत रेड्डी ने किया इज़हार। हैदराबाद में वाक़े संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में मुतासिरा खानदान को अल्लू अर्जुन की जानिब से 1 करोड़ व पुष्पा 2 प्रोड्यूसर व हिदायतकार की जानिब से हर एक ने 50 लाख रुपये रकमी इमदाद की हवाले। मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी। निज़ामाबाद BJP दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी की 100 साला तकारीब से अरबन MLA धनपाल का खिताब। समग्र शिक्षा मुलाजमीन से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए नुमाइंदगी करूंगा। निज़ामाबाद धरना चौक पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन की भूख हड़ताल में शिरकत करते हुए रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने दिया तयक़ुन। नवीपेट मंडल में वाक़े 31 गिरजाघरों को क्रिसमस के मौके पर केक किए गए हवाले। MLC कविता साबिक़ MLA शकील आमिर की जानिब से BRS कायदीन ने केक किया हवाले। नवीपेट में रेलवे मरम्मती कामों की वजह से इस माह की 26 से 30 तारीख तक रेलवे गेट को बंद करने का रेलवे हक्काम ने किया इज़हार। कांग्रेस की हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट और रमजान तोहफे के अलावा बदकम्मा साड़ियों की फराहमी को हुकूमत ने किया नजरअंदाज। मेदक चर्च का MLC कविता मुशाहिदा करते हुए किया मीडिया से खिताब। आरमूर हल्के में वाक़े 3 लिफ्टों को BRS के दौरे हुकूमत में ही फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। आरमूर में मीडिया से BRS जिला सदर जीवन रेड्डी ने किया इज़हार। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।